नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार की। बिहार में तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमलावर हैं। हमले का कोई मौका नहीं चूक रहे। आज भी उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कई सवाल खड़े किए। उन्होंने जहां एक तरफ केंद्र पर हमला बोला, वहीं बुलेट ट्रेन परियोजना पर भी उन्होंने कहा है कि सरकार संज्ञाहीन है और अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने सृजन घोटाले में शामिल लोगों को भी याद किया और कहा कि सृजन घोटाले को लेकर भी चर्चा सिर्फ होती रही, लेकिन इस पर कौन लोग शामिल थे उस पर एक्शन नहीं हुआ। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं। राजीव जी, जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार मुद्दे उठा रहे हैं, आज भी उन्होंने कई अहम मुद्दे उठाए हैं और सीधे सीधे केंद्र पर और सीएम नीतीश पर निशाना साधा है। नहीं, देखिए उदय जी, सीधे तौर पर आज आरजेडी प्रदेश कार्यालय में जो है वो आरजेडी ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें कि 4 सांसद, उनके तमाम विधायक और तमाम एमएलसी मौजूद थे। हालांकि इस बैठक में लालू प्रसाद यादव को भी आना था, लेकिन चूंकि बारिश इतनी ज़्यादा पटना में आज हो रही थी कि लालू प्रसाद यादव चाह करके भी उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, क्योंकि आपको पता है कि वो बीमार चल रहे हैं और सिंगापुर से अभी परसों ही वो इलाज करा करके लंबे समय बाद लौटे हैं, तो वो इस बैठक में शामिल नहीं हुए। लेकिन जब तेजस्वी यादव आए तो उन्होंने कई टिप्स जो है वो अपने विधायकों को, अपने सांसदों को, अपने विधान परिषद के को दी और यह कहा कि जो हरा गमछा जो वो लोग कमर में बांध कर चलते हैं, हरा गमछा लपेटे रहते हैं, अब हरे गमछे का यूज नहीं कीजिए, बल्कि हरी टोपी का यूज किया। उन्होंने खुद टोपी पहना भी और अपने नेताओं से भी उन्होंने कहा कि भाई आप लोग भी अब फील्ड में टोपी पहन करके जाइए। और पूरे जो मीटिंग का एजेंडा था वो सीधे तौर पर था कि जो वर्तमान में जो बिहार में एनडीए की सरकार है उसमें किस तरीके से नीतीश कुमार और बीजेपी को घेरा जाए, क्योंकि बिहार में लगातार क्राइम का ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। और आज आप देखे होंगे कि आज सुबह में जब उन्होंने ट्वीट किया था, एक्स पर जब उन्होंने पोस्ट किया, तो उसमें उन्होंने 150 क्राइम का ग्राफ उन्होंने दिखाया कि पिछले एक सप्ताह में देखिए कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं बिहार में हुई हैं। तो तेजस्वी यादव जो है वो लगातार अब बिहार सरकार को कभी क्राइम के मुद्दे पर, कभी जातीय जनगणना के मुद्दे पर, कभी आरक्षण के मुद्दे पर लगातार घेरने की जुगात में लगे रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस चुनाव में अगर कोई भी ऐसा मुद्दा, चूंकि देखिए डेवलपमेंट के मुद्दे पर सरकार को घेरा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी जो नई सरकार बनी है केंद्र में, तो 4 एक्सप्रेस हाईवे बिहार को दिया गया है, 6,500 करोड़ रुपए का बजट जो है वो एलोकेट किया गया है बिहार के लिए अलग से। तो विकास के नाम पर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को घेर नहीं सकते या एनडीए सरकार को, तो उनके पास फिर मुद्दा बचता क्या है? तो मुद्दा यही बचता है कि भाई देखिए क्राइम की स्थिति बिहार में ज़बरदस्त बढ़ गई है, बिहार में जो है वो जातिगत जनगणना नहीं करा सकता। और लालू प्रसाद यादव ने कल एक्स पर विधिवत पोस्ट किया, उन्होंने लिखा है कि भाई कलेजा पर चढ़ करके जातीय जनगणना करवाएंगे इस सरकार से। तो ये तमाम तरह के मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर के आज तेजस्वी यादव ने विधिवत अपने नेताओं के साथ जो है एक लंबी बैठक की। हालांकि चूंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी, तो जो कार्यकर्ता आए हुए थे वो लोग उस बारिश में वहाँ पर जा नहीं सके, और जो विधायक, सांसद और जो एमएलसी थे वही सिर्फ इस बैठक में मौजूद रहे। और लालू प्रसाद यादव तो इस बैठक में नहीं आए, और दिलचस्प ये भी रहा कि इस बैठक में तेज प्रताप यादव कहीं नजर नहीं आए, यानी कि तेजस्वी यादव ही सिर्फ मीटिंग में बड़े चेहरे के तौर पर मौजूद रहे, और तेज प्रताप यादव और लालू प्रसाद यादव ने इस कार्यक्रम से आप कह सकते हैं कि दूरियां बनाए रखी। जी उदय जी, बिल्कुल। और अब कहा जा सकता है कि भले लालू प्रसाद के आने की उम्मीद थी, लेकिन मोर्चा तो तेजस्वी ही संभाल रहे हैं, तो आने वाले दिनों में लगता है ये बैठकों का दौर अभी और तेज होगा। नहीं, देखिए उधर दरअसल में बैठकों का दौर तो अभी चूंकि ये चुनावी आप कह सकते हैं कि अभी 1 साल चूंकि का वक्त बचा हुआ है, और 1 साल के वक्त में अभी चूंकि चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं से एक बड़ा मुद्दा बिहार में बनता जा रहा है। और चूंकि इस 1 साल के बीच में जो है वो आरजेडी यह कोशिश करेगी कि सरकार को हर एक प्लेटफॉर्म पर जगह जगह घेरा जाए। और आपको ये पता है कि 10 तारीख से तेजस्वी यादव जो है वो निकल रहे हैं दौरे पर, बिहार भ्रमण के दौरे पर, उनका ये दौरा लगातार चलता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आरजेडी इस कोशिश में लगी हुई है कि नीतीश कुमार के खिलाफ कोई भी जो ऐसा हथियार हो जो उनके पास चलने के लिए और जिसको चल करके वो आने वाले दिनों में सत्ता प्राप्त कर सके, वो ऐसा कोई भी हथियार वो चलने से परहेज नहीं करेंगे, वो आज नहीं आएंगे। और यही वजह है कि आज जो है वो बैठक बुलाई गई थी, क्योंकि परसों ही देर रात लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचे हैं, और उसके बाद आज की बैठक जो है वो उन्होंने बुलाई। और आज बैठक में अमूमन तमाम जो विधायक और विधान पार्षद और सांसद थे वो वहाँ पर मौजूद थे। बात अलग थी कि लालू प्रसाद यादव
यादव बारिश की वजह से यहाँ नहीं पहुँच पाए, वो पहुँचते तो शायद कार्यकर्ताओं में और ज़्यादा वो जोश भरने का काम करते। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि देखिए लालू प्रसाद यादव यह कभी नहीं चाहेंगे कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। वो यह कोशिश जरूर करेंगे कि वो खुद पार्टी की कमान जो है वो अपने हाथों में रखें, चाहे ताकि आने वाले दिनों में किस तरीके से चुनाव जीता जाए, किस किस जगह पे विधायकों को, किस कैंडिडेट को उतारा जाए, उसकी पूरी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो ये आज की भी जो बैठक बुलाई गई थी वो लालू प्रसाद यादव की ये स्ट्रेटेजी थी और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर आरजेडी यह कोशिश करेगी कि एनडीए सरकार को किसी न किसी तरीके से जो है वो हर एक मुद्दों पर घेरा जाए। जी उदय जी, चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि इस रणनीति का क्या कुछ असर दिखाई देगा।